कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। शंका समाधान। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रखर वक्ता गुणायतन प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। आइए प्रतिदिन की भांति गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को पवित्र ऊर्जा से भरें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री देवचंद सुनील कुमार सुधीर कुमार जैन ने 22,000 रुपये की राशि देकर धर्म प्रभावना समिति के लिए दान दी है। 11,000 रुपये गौशाला हेतु दान दिए गए हैं। 31,000 रुपये श्री जय कुमार अमित जैन नवतीर्थ क्षेत्र निर्माण के लिए एवं गौशाला के लिए दिए गए हैं। श्री पद्म कुमार श्रीमती मीना जैन ने 16,000 रुपये नवतीर्थ क्षेत्र निर्माण एवं गौशाला के लिए दिए हैं। श्री राकेश श्रीमती ज्योति जैन जी, श्री रोहित जैन डॉक्टर राशि जैन रायना जैन जबलपुर की तरफ से धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि दी गई है। श्रीमती सरोज आशीष जैन के द्वारा धर्म प्रभावना के लिए 11,000 रुपये की राशि दी गई है। श्री चिरंजी लाल जी काला परिवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को गुणायतन ट्रस्टी के द्वारा 11,000 रुपये गौशाला हेतु दिए गए हैं। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव का परम मंगलमय आशीर्वाद। बंधुओं, चलिए प्रतिदिन की भांति अब इस शंका समाधान के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न गुरुदेव उदयपुर से इंदु फांदोद की तरफ से आया है। वे नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, पर्यूषण में जब पूजन विधान में बैठेंगे तभी तकनीकी एरर के चलते टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? चलती हुई पूजा इत्यादि को हम घर बैठे कैसे पूर्ण करें? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष जो हम करते हैं उसका आनंद अलग होता है, और टेक्नोलॉजी के सहारे जो हम करते हैं उसमें व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत क्षीण है। आपको अगर टीवी पर न दिखे तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं, जो लगभग सही ही रहता है। उसमें कहीं लिंक की कमी नहीं होती। रूटीन में भी जब कभी भी प्रसारण में बाधा हो तो लोग इसको परिवर्तित कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। और यदि ऐसा हो तो पुस्तकें तो आपके पास है, PDF फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, और जहाँ से लिंक टूटे आप अपनी पूजा पढ़ करके बोलना बोल दीजिए। भावों में तो आपके भगवान विराजमान हैं, उसमें कोई हानि नहीं होगी। और ऐसी भावना भाइये कि आपकी सारी पूजा आराधना ईश्वर निर्बाध हो सके, उसमें किसी तरह का व्यवधान ही ना हो। श्रीमती कल्पना जैन सिविल लाइन कटनी से नमोस्तु पूर्वक गुरुदेव आपके चरणों में निवेदन करती हैं, यदि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति अपना स्वाभिमान बनाए रखता है तो सामने वाले उसे घमंड समझते हैं। गुरुदेव, स्वाभिमान एवं मान में क्या अंतर है? कृपया समाधान कीजिएगा। एवं इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? 2 दिन पहले भी हमने कहा था, स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वाभिमान को यदि कोई घमंड माने तो उसे हम क्या कहें? देखिए, कई बार देखने में ये आता है कि लोग अभिमान को ही स्वाभिमान का जामा पहना देते हैं। हमें अभिमान और स्वाभिमान के फर्क को समझना चाहिए। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि कोई मुझे मान दे।
स्वाभिमान का मतलब है कहीं मेरा अपमान ना हो, ऐसी सतर्कता। अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान है, और मान की चाह रखना अभिमान है। तो मान की चाह न रखें, स्वाभिमानी बने। आपको कोई अभिमानी नहीं कहेगा, किसी को लगेगा ही नहीं कि आपको घमंड है। आपने अपना काम से काम किया, बात पर्याप्त हो गई। इसलिए दोनों को एक सा नहीं समझना चाहिए। मान की चाह होने पर व्यक्ति को अगर मान न मिले तो स्वयं को अपमानित भी महसूस करने लगता है कि विडम्बना ये और है। तो ये सब चीज़ें जिसे लोग कहते हैं कि हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची, यथार्थतः उसके अभिमान पर ही चोट होती। रिद्धि जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं 16 वर्ष की हूँ। महाराज जी, मेरा मन कभी कभी बहुत शांत हो जाता है, सब कुछ मोह लगने लगता है तो अपनी आत्मा में लीन हो जाती हूँ। ना गुस्सा आता है, ना ही किसी भी बात का दुख होता है, परंतु मैं भूल जाती हूँ इसके विपरीत भी मेरा एक जीवन है। माता पिता और परिवार और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ बैलेंस कर सकूँ और अपनी आत्मा से भी दूर ना होऊं? सच्चे अर्थों में अगर आपका मोह समाप्त हो रहा है तो दूसरी तरफ देखो ही मत। पर दूसरी तरफ देख रहे हैं और संतुलन का भाव आ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि अभी मोह जिंदा है, मोह गया नहीं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी तल्लीनता को और प्रगाढ़ बनाएं, अंदर के उस मोहांधकार को दूर कर दें, फिर एक ही तरफ निकले। दो नाव में सवारी करने की कोशिश न करें। यदि ये अनुभूति आपको होने लगी है कि सब व्यर्थ अर्थहीन हो गया है, मैं मुझ में ही रहूं, ऐसे परिणाम आने लगे हैं, तो ये जीवन के सबसे उपलब्धिपूर्ण परिणाम है। मैं तो चाहूँगा कि इसकी गहराई में जाइए, जो जीवन में एक नई रोशनी देगी, जिससे जीवन का एक नव उत्कर्ष होगा। हम अपने जीवन का सच्चा रस और आनंद ले सकेंगे। बाकी व्यर्थ की बातों में कोई सार नहीं। अलवर से गरिमा जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद कितने समय में छूट जाता है और वापस सम्यक दर्शन कब होगा? हम क्या सावधानी रखें कि सम्यक दर्शन ना छूटे? देखिए, सम्यक दर्शन हमारे भीतर के परिणामों का नाम है, और सम्यक दर्शन होने के बाद तुरंत भी छूट सकता है। शास्त्रों की भाषा में एक अंतर मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन छूट सकता है, और तुरंत छूटने के बाद हम तुरंत पा भी सकते हैं। पल में छूट सकता है, पल में पा भी सकते हैं अगर संभल जाए तो। और न संभले तो एक बार सम्यक दर्शन को पाने के बाद इस संसार में सुदीर्घ काल तक भटकना पड़ सकता है, नरकों और निगोदों में भी जाना पड़ता है। शास्त्र की भाषा में यदि बात करें तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक इस संसार में भ्रमण किया जा सकता है, जो एक प्रकार का अनंत काल है। आवागढ़ से एक गुप्त नाम से एक प्रश्न आया है, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी एक शंका है। साइंस में बोलते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। फिर से बोलो, एनर्जी कैन नेवर नो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो मानते हैं कि भगवान यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो क्या भूत और आत्मा यानी नेगेटिव एनर्जी भी होती है? अगर हाँ, तो क्या वो एक इंसान से बुरे काम करा सकती है, और क्या इनका परस्पर परिवर्तन हो सकता है? देखिए, एक मूल में ही भूल है। एनर्जी है, पर एनर्जी को हम सोल से न जोड़ें। सोल और एनर्जी में बड़ा अंतर है। एनर्जी भौतिक है, सोल अमूर्तिक है, अभौतिक है, वो चेतन है। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि भौतिक का भौतिक से परिवर्तन है, लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा में परिवर्तित नहीं हो सकती। हर आत्मा की अपनी सत्ता है। हाँ, भूत आदि का जो मामला है वो ये है कि उन भूतों के पास एक विद्या होती है, एक क्षमता होती है, पर काय प्रवेश।
तो पर काय प्रवेश होने के कारण वे हम पर हावी हो जाते हैं, संबंधित व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं और वो फिर उसकी भाषा में बोलना शुरू कर देता है। ये एक अलग चीज है, पर ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हम किसी को कोई सम्मोहित कर लेता है, तो किसी से सम्मोहित हो जाने के बाद व्यक्ति की भाषा और भावभंगिमा सब बदल जाती है। जैसा सामने वाला बोलता है वैसे ही करता जाता है, वैसे ही करता जाता है। इसी तरह जिनके ऊपर इस तरह के भूत भयंकर का प्रभाव होता है, उसकी बुद्धि भी एक प्रकार से सम्मोहित होने लगती है और वह अपनी भाषा न बोल करके उसकी भाषा बोलता है। लेकिन ये मत समझना कि इसकी आत्मा बदलकर उसकी आत्मा हो गई। हमारी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे ज़्यादातर निर्णय दो कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला डर और दूसरा अनलिमिटेड डिज़ायर्स। गुरुदेव, हम अपने डिज़ायर्स को कैसे सेट करें कि डिसीजंस लेते समय हमें डर ना लगे और हम आपके बताए हुए 4D का पालन करने में कैसे कॉन्फिडेंट बने? बहुत अच्छी बात है। डर और डिजायर हमारे डिसीजन में बड़े बाधक हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने डिजायर्स को, इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें कि अपने डिसीजन में किसी भी प्रकार का डर अनुभव में ना आए। देखिए, इच्छाएं हमारे मन में आती है, लेकिन अगर व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाए तो उसकी इच्छाएं संतुलित हो जाती हैं। एक भूमिका है असंतुलित और अनियंत्रित इच्छाओं की। यह हमारी भोगवादी चिंतन का परिणाम होता है। व्यक्ति असंयम की दिशा में उससे प्रेरित और प्रभावित होकर के तेजी से भागता है। ऐसी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है। पहले जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश होना चाहिए जो हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करे। दूसरी बात, अध्यात्म जीवन में प्रकट होते ही आत्मविश्वास जाग जाता है और जिसके मन में आत्मविश्वास जगता है उसके भीतर का भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। फिर भय उसके ऊपर हावी नहीं होता। तो आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश करें, भय अपने आप दूर हो जाएगा। और इसके साथ डिसीजन लें, डिटर्मिनेशन साथ में रखें, दृढ़ता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, तब हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। केवल चाहत का कोई परिणाम नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है अपने चाहत को नियंत्रित करने की, इच्छाओं को सदिच्छा में बदलने की, जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से ही घटित हो सके। इंदौर से प्रतिभा जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सभी कहते हैं जिंदगी में एक गुरु अवश्य होना चाहिए और ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे अपने मन की आध्यात्म संबंधी परेशानियों की चर्चा कर समाधान कर सके। लेकिन हमारे गुरु तो इतने बड़े हैं कि मैं उनका छोटी छोटी बातों में समय खराब करना नहीं चाहती। फिर मैं अपनी चर्चा भी उनसे कैसे करूं? उनके पास इतना समय भी नहीं रहता है। आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, गुरु से प्रत्यक्ष ही प्रश्न पूछा जाए ये कोई जरूरी नहीं। आंख बंद करके भी समाधान पाया जा सकता है। अभी आप जो पूछ रही हैं ये भी तो एक प्रकार का प्रश्न है। कोई जरूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष मिल करके ही करें। व्यक्ति, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे गुरु मुझसे दूर है अभी शरीर से, पर मुझे जब भी कोई शंका होती है मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरे भीतर विराजमान मेरे गुरु उसका समाधान दे देते हैं। तो दृष्टि चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है एक आदर्श गुरु को हृदय में स्थापित करने की। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने प्रत्यक्ष जाकर के ही लाभ लें, और ऐसे हो तो गुरुजनों को भी बहुत परेशानी है। लाखों लोग होंगे, वो यही करते रहेंगे तो अपना कब करेंगे। लेकिन उस आदर्श को आप अपने हृदय में विराज लोगे
तो आप वह सब प्राप्त कर पाओगे जिसे आप चाहते हैं। गोपालगंज सागर से जय कुमार जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। एक विचारक और चिंतक श्री बैरन डे ने कहा है, शिक्षा के 3 स्रोत हैं, माता पिता, गुरु या स्कूल के मास्टर और तीसरी दुनिया। पहले 2 में जो सिखाया जाता है, तीसरे में उसका खंडन होता है। तो ऐसे में यह शिक्षा कहाँ तक और कैसे कारगर हो सकती है? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात कही है। आज हमें जो कुछ सिखाया जाता है, आचरण लोग उससे विपरीत करते हैं, इसलिए हमारी की शिक्षा किताबी बन के रह गई। वर्तमान शिक्षा तंत्र पर साहित्यकार यशपाल जैन ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। इनके प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा प्रासंगिक है, इसलिए मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसे पढ़ाया गया, सदा सत्य बोला करो। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए आया। उसके पिताजी के बारे में पूछा, पिताजी घर में थे। बेटा जाकर के पूछा, पिता ने कह दिया, जा बेटा कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन उसे स्कूल में पढ़ाया, सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममता पूर्वक डंडे से खदेड़ कर भगा रहा है। तीसरे दिन उसे स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसके मम्मी पापा आपस में बुरी तरह झगड़ रहे। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। बहुत तीखा व्यंग है आज की व्यवस्था पर। हमें पढ़ाया कुछ जाता है और दिखाया कुछ जाता है, सिखाया कुछ जाता है। जब तक इस दोहरेपन को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और आज की शिक्षा पद्धति इसमें बड़ी दोषी है। पुराने समय में जो शिक्षा की पद्धति थी, वहाँ केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, अनुभव का पाठ उन्हें दिया जाता था। और ज्ञानार्जन करने वालों की दुनिया ही अलग हुआ करती थी। उसका परिणाम ये निकलता कि वे बड़े परिपक्व होकर निकलते थे। हमें ऐसी ही परिपक्वता की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। सागर से डॉक्टर अंकुर सिंघई आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, भाव पूजा करने से और द्रव्य पूजा करने में क्या अलग अलग पुण्य मिलता है? इस समय सच्चे मन से घर पर की गई भाव पूजा से क्या पुण्य कम मिलेगा? कृपया समाधान कर अनुग्रहित करें। पूजा करो, चाहे द्रव्य चढ़ा करके करो, चाहे बिना द्रव्य के, भाव सहित करोगे तभी पुण्य मिलेगा। सबसे पहले तो भाव पूजा और द्रव्य पूजा के भेद को समझना। आप लोगों में एक भ्रम है कि शुद्ध वस्त्र पहनकर द्रव्य सहित पूजा करने को आप द्रव्य पूजा करते हैं, और बिना द्रव्य चढ़ाए जो पूजा करते हैं उसको आप भाव पूजा कहते हैं। नहीं है, तो दोनों ही द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा का मतलब है जिसमें शरीर और वचन लगे, और भाव पूजा का मतलब है जिसमें मन वचन काया तीनों लगे। आप पूजा पढ़ रहे, पूजा के शब्द बोल रहे, दिमाग घूम रहा है, तो भाव पूजा है। द्रव्य भी नहीं चढ़ा रहे हैं, पूजा कहां? भाव लगा के पूजा करो जिसमें हमारा अंतर का मनोभाव जुड़ जाए, उसका नाम ही सच्चे अर्थों में भाव पूजा है। वो नहीं जुड़े तो केवल ऊपर की क्रिया है, द्रव्य पूजा मशीन की भांति चल रही। और शास्त्रीय दृष्टि से अगर विचार करें तो अष्ट द्रव्य के साथ अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम पूजा है।
अष्टद्रव्य चढ़ाए बिना तो पूजा ही नहीं है, ना भाव न द्रव्य। और केवल अष्टद्रव्य चढ़ाओ तो द्रव्य पूजा, उसमें भाव लगाओ तो असली पूजा। वर्तमान परिस्थितियों में मंदिर जाने की अनुकूलताएं नहीं, यद्यपि मंदिर खुले हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करने की अनुकूलता सबको नहीं है, न समय ऐसा है, न मैं ही सलाह दूंगा। तो घर में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि ऐसे मौके में आप घर में भी द्रव्य चढ़ा लो और वो द्रव्य पशु पक्षियों को खिला दो, इसमें क्या हानि है। और वैसी ही सामग्री चढ़ाओ जो वो खाते हैं, जो नहीं खाते वो मत चढ़ाओ। आपके हाथ में कोई जरूरी कि जो द्रव्य आप सुपारी चढ़ाते सुपारी चढ़ाओ, बादाम चढ़ाना मिगी चढ़ा दो। ऐसे तोते होते तो बादाम फोड़ के भी खा लेते हैं। कुछ भी आप वैसे उस तरीके से करो, भाव लगा के करो। इस बार पर्यूषण पर्व में भी जो लोग भी दशरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, एक अच्छा अवसर है। मंदिरों में तो हर वर्ष की भांति इस बार कहीं व्यवस्था है नहीं, न पूजा का न प्रवचन का, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में। तो ये अवसर है, आप लोग संकल्पित हो जाइए। घरों में हम पूजा करेंगे, पूरा परिवार बैठकर करेगा, मीडिया के माध्यम से करेंगे, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके करेंगे, भाव शुद्धि के साथ करेंगे, अपनी सामग्री भी चढ़ाएंगे और बाहर आकर के पशु पक्षियों को खिला देंगे। हमारी पूजा तो पूरी होगी ना। ये अवसर है, लाभ लेना चाहिए, नहीं करने से अच्छा है। आपातकाल का यही धर्म है। इसलिए जो जानकारी आपको दी जा रही है नियमित, आप इससे जुड़िए। और इस वर्ष पर्यूषण छूटना नहीं चाहिए, बल्कि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए आपको और अधिक उत्साह से जुड़ना चाहिए। ओम आप जुड़ोगे तो बच्चे जुड़ेंगे, उनको समझ आएगी, एक संस्कार जुड़ेंगे, बड़े बच्चे सब। तो इस वर्ष अच्छी भाव दशा बनाइए और घर बैठ करके भी शिविर जैसा आनंद लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि हम घर में हैं। घर का वातावरण बनाइए, शुद्ध भोजन कीजिए, अपनी शरीर की स्थिति के अनुरूप अपना जितना संयम का अनुपालन कर सके कीजिए और भरपूर आनंद लीजिए। बंधुओं, जैसा गुरुदेव ने बताया, आगामी पर्यूषण पर्व के शिविर में आप पंजीकरण करा सकते हैं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, ताकि हम आपको पर्यूषण संबंधी सामग्री मोबाइल के थ्रू भेज सकें। गुरुदेव इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, अगर सामाजिक और धार्मिक चर्चा यदि बहस और विवाद में बदल जाए तो इस स्थिति में दोनों पक्षों को किस प्रकार आपसी नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिससे समाज और धर्म की भविष्य में अप्रभावना ना हो। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हमें संवाद करना चाहिए विवाद में, चाहे वो सामाजिक और हो या धार्मिक। विवाद की तो स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। विवाद कब होता है? जब लोग अपनी बातों पर अड़ जाते हैं, आग्रह कर बैठते हैं। जहां में ऐसा लगता है कि सामने वाले की सोच ही अलग है, आप वहां से दूर हट जाएं। हमें विवाद करने से क्या फायदा? संवाद स्थापित करना चाहिए। और किसी बात पर लेकर असहमति है तो आप उसका समर्थन मत कीजिए, लेकिन असमर्थन का मतलब विरोध नहीं होना चाहिए। अपने असहमति बड़े प्रेम से प्रकट कर दीजिए और वहां से खिसक जाइए। पर विवाद तब होता है जब हम अपने आप को सही और सामने वालों को गलत साबित करते हैं। ऐसा काम करना ही नहीं। कोई जरूरी नहीं कि मुझे सब काम पसंद आ ही जाए, और यह भी जरूरी नहीं कि जिसे मैं गलत कह रहा हूं गलत ही हो। मेरे नजर में गलत है, पर किसी और की नजर में तो सही भी हो सकता है। मैं उस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? भाई, मेरी इसमें सम्मति नहीं है, मेरा इसमें समर्थन नहीं है, बाकी आप जाने, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा।
साइड में हो जाइए, कभी विवाद उत्पन्न नहीं होगा। और आप अपनी बात थोपने की कोशिश करोगे तो कभी संवाद नहीं टिकेगा। सागर से पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। तो महाराज जी, हम नींद पर काबू कैसे करें और क्या याद रखना है, क्या भूलना है, कैसे सीखें? नींद भी क्या गजब चीज़ है, आए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद करा देती है। नींद पर काबू हम कैसे करें? देखिए, चित्त में चिंता को हावी ना होने दें, आपकी नींद नियंत्रित होगी। चिंता मन के चैन और नींद को ली लेती है, तो अपने आप को चिंता से मुक्त करना है। चिंता मुक्त जीवन जिए, सहजता में जीवन जिए, आपके लिए नींद की कभी कोई समस्या नहीं आएगी। नियमित दिनचर्या रखिए, नींद एकदम काबू में रहेगी। प्रत्यक्ष वालों को बोलो। ऑनलाइन शंका समाधान के सत्र के बाद जो यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं उन सबको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा, वह आए और अपना प्रश्न रखें। पूज्य गुरुवर के पावन सी चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुंडलपुर में विराजमान सभी माताजियों के द्वारा भी आपके पावन सी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शंका तो नहीं है, पर मैं आपके चरणों में एक निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले पर्युषण पर्व में प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं की कैसी दिनचर्या होना चाहिए, क्योंकि आज शिविर का भी अभाव होगा और यदि मंदिरों में जनसंख्या बढ़ती है तो कोरोना का सद्भाव होगा। जिस अवस्था में वो कोरोना बढ़ रहा है, उस अवस्था को देखते हुए समस्त प्राणी मात्र किस प्रकार अपनी दैनिक दिनचर्या करें, आप मार्गदर्शित करें। देखिए, शिविर इस वर्ष के पर्युषण पर्व के विषय में मैंने पिछले दिनों अनेक बार बोला है, आज आपने प्रसंग उठाया है, फिर से चर्चा करता हूँ। हमें पर्युषण पूर्ण उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। दशलक्षण पर्व को हम लोग जितने उत्साह से हर वर्ष करते हैं, बल्कि इस वर्ष उससे ज़्यादा उमंग से करना चाहिए, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है और विपत्ति में धर्म ही सबसे अच्छा साथी और शरण बनता है। हम धर्म की आराधना करें, बस परिवर्तन करना है तो केवल एक ही, वो स्थान का, स्थिति का नहीं। जो कार्य हम पहले सामूहिक रूप से मंदिरों में करते थे, गुरुओं के सानिध्य में करते थे, अब उसी कार्य को घर में करना है, पूरे परिवार को इकट्ठे करके करना है। अपनी दिनचर्या पूरी बनाइए। इस बार तो इसलिए भी और अच्छे से कीजिए क्योंकि इस बार आप अपने बच्चों को संस्कारों का पाठ पढ़ा सकते हैं। जिनकी शक्ति एकासन करने की वो एकासन करें, खान पान में संयम रखे, 10 दिन शुद्धता से रहे, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का तो परित्याग करे ही करे, बाहर की चीजों का खाना पीना बिल्कुल बंद करे, शुद्ध जैन श्रावक बन करके जिए, अपना समय अधिकतम धर्म ध्यान में बिताए। आपने कहा शिविरों का आयोजन नहीं हो रहा है, शिविर तो लग रहे हैं और हर साल से बड़े और व्यापक शिविर लग रहे हैं। किसने कहा शिविर नहीं लग रहा है? शिविर लग रहा है, बड़ा बृहत शिविर लग रहा है। बस हजारों लोग जुड़ेंगे, लाखों भी जुड़ सकते हैं, हर घर के लोग जुड़े। अपने आप को शिवरार्थी बना लो और घर में बैठ करके पूजा कर लो। ये तो रोज बोला जा रहा है, अपना पंजीयन कराओ, लोग करा रहे, हजारों के पंजीयन तो हो चुके और होंगे। तो ये सोच आप बनाइए, कहीं ना कहीं से एसोसिएट हो जाइए, जहां आपको लाभ मिल रहा है उसका आनंद लीजिए, बदली हुई दिनचर्या में जिए और अपने आप को अपनी कसौटी पर खरा उतारिए। 10 दिन हम दुनियादारी से अपने आप को मुक्त कर सके, व्यापार धंधे से मुक्त कर सके, बहुत उत्तम होगा। सब चीज़ों से मुक्त करके आप अपने आप को लगाइए, और जो नहीं कर सकते, जितना आंशिक रूप में अपनी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं करते रहिए। ऑनलाइन व्यवस्थाएं तो सब जगह चल रही है, तो
तो ये डिजिटल है, अभी भी लाभ लोग ले ही रहे हैं ना, 10 दिन और विशेष लाभ लेना है, ऐसा मनोभाव सब जगह ही। अगले प्रश्न के लिए सेठ सुभाष जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, निर्देशक, धर्म प्रभावना समिति आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद बालिका रिद्धि जैन तैयार रहें। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों ने जो लिखे हैं शास्त्र, वो हमारे ही तो भाव हैं, जीव के भाव हैं, प्राणी मात्र के भाव हैं। अगर हम उन भावों से पढ़ेंगे तो वास्तव में हमें जल्दी कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे। देखिए, पुस्तकों को, ग्रंथ जिनवानी को आप पढ़े तो उन्हें ग्रंथ मान कर न पढ़े, शास्त्र मान कर न पढ़े, उसे भगवान के द्वारा हमारे हित के लिए दिया गया संदेश मानकर पढ़े। यहां जो कुछ भी लिखा गया है वो मेरे लिए लिखा गया है, मेरे हित के लिए लिखा गया है, मेरे भले के लिए लिखा गया है, मेरे कल्याण के लिए लिखा गया है। यदि ऐसी दृष्टि रहेगी तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और केवल ग्रंथ, शास्त्र या पुस्तक मान करके पढ़ोगे तो वो दिमाग की खुराक भले बन जाए, जीवन का रूपांतरण नहीं कर पाएगी। बालिका रिद्धि जैन, और इनके बाद तैयार रहें श्रीमती छोटे बच्चे मीना मिठाई लाल जैन, परिधान। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे उम्र के बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? नमस्ते महाराज जी। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, इधर खड़े रहो सामने। ये बताओ, दिनचर्या का मतलब क्या होता है? दिनचर्या का मतलब होता है कि दिन में क्या किया जाए। वाह, बहुत अच्छा। और ये बताओ, ये सवाल तुम्हारे मन में आया कि किसी ने तुम्हें बताया? नहीं महाराज जी। किसी ने बताया था? नहीं। तो अपने ही मन से आया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। प्राय बच्चों से लोग, बड़े लोग प्रश्न करवाते हैं। खड़े रहो, खड़े रहो। इस बच्ची ने जो सवाल किया है बहुत गंभीर सवाल है, और बच्चों को अगर प्रारंभिक दिनों से ध्यान में रखा जाए तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बच्चे की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुनो, बच्चों को सुबह उठते ही सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करनी चाहिए। समझ गए? भगवान को याद करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे नया दिन मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसी शक्ति दे कि आज का दिन अच्छा हो। माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी कृपा से हमने ये नया जीवन पाया, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए? और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं अच्छे से अपना जीवन जी सकूं, मन लगा करके पढ़ सकूं, अपने सारे अच्छे काम कर सकूं। ये शुरुआत होनी चाहिए। समझ गए? फिर अपना नित्य कर्म, नहाना धोना करके जो स्कूल वगैरह का काम हो करें। मंदिर जाना चाहिए, अगर मंदिर पास में हो। अभी तो खैर सबका मंदिर छूटा हुआ है, तो मंदिर न जा पाओ तो घर में टीवी है, उसके माध्यम से भगवान का अभिषेक देखो। समझ गए? बन सके तो नमोकार मंत्र की 36 बार जाप करो, इतनी जाप करनी चाहिए। अगर पाठशालाएं हैं तो पाठशालाओं में जाना चाहिए। स्कूल जाते हैं तो स्कूल का मन लगाकर स्कूल में पढ़ना चाहिए, थोड़ा खेलना भी चाहिए, और ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसमें शारीरिक काम हो। केवल वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल का गेम कम खेलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर में हलन चलन हो, हम कुछ अच्छा कर सके। समझ गए? वैसा खेल खेलना चाहिए। शाम और सुबह उठ के माँ बाप के चरण छूना चाहिए,
और रात में सोते समय भी माँ बाप के चरण छूना चाहिए और भगवान का नाम लेकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सो जाना चाहिए। समझ गए? और रात्रि में नहीं खाना चाहिए, दिन में ही खाना खाना चाहिए। चलो। श्रीमती मीना मिठाईलाल जैन और इनके बाद तैयार रहें आयुष अजित जैन कटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। विगत दिनों अपने आशा और अपेक्षा के संबंध हाँ बोलो बोलो। विगत दिनों अपने आशा और अपेक्षा के संबंध में समझाया जाता है। यह सही है कि किसी से अपेक्षा पूरी न होने पर दुख का कारण बनता है, अतः अपेक्षा रखें, किंतु अपेक्षा भाव के विलोप होने से परस्परता के सिद्धांत का विलोप भी हो सकता है। कृपया समाधान कीजिए। अपेक्षा के भाव का विलोप होने से परस्परता के संबंध का भी विलोप हो सकता है। बेशक हमारी परस्परता जैसे मूल्य जीवन में तभी तक चलेंगे जब तक हम एक दूसरे से अपेक्षाएं रखेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम पूरी तरह से अपेक्षा मुक्त हो जाएं। अपेक्षाएं तो है, बिना अपेक्षा के संसार नहीं चलता। लेकिन अपेक्षा ऐसी न रखो कि उसमें कमी हो जाए तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। अपेक्षाएं रखो, ठीक है, पर उसका आग्रह मत रखो। हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, इसी से प्रेम बढ़ेगा। श्री आयुष अजित जैन कटनी आए और अपना प्रश्न रखें और उनके बाद तैयार रहें कुमारी पल जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम देखते हैं कि धन ज्ञान या उपलब्धियां आते ही मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। हम देखते हैं कि धन ज्ञान या उपलब्धियां आते ही मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। गुरुदेव, नीति वचन और वास्तविकता में इतना विरोधाभास क्यों है? नमोस्तु। धन ध्यान और उपलब्धियों के आते ही मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। नीति के वचनों में और जीवन की वास्तविकता में अंतर क्यों है? देखिए, यही तो मनुष्य की दुर्बलता है, जो अशाश्वत को शाश्वत मानता है, जो भौतिक को ही सब कुछ मानता है। उनके जीवन में ऐसी उपलब्धियों का उल्टा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो शाश्वत और अशाश्वत के भेद को जानता है, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा था वैसा ही रहता है। बातें पढ़ना अलग बात है और बातों को जीना अलग बात है। जो बातों को ठीक तरीके से जीते हैं वे ही उसका सही लाभ ले पाते हैं, पर ये तभी होगा जब हमारे अंदर भेद विज्ञान। कुमारी पल जैन आए और अपना प्रश्न रखें और इसके बाद तैयार रहें ओम। अमित टानू जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने कोई नियम लिया, रात्रि भोजन का त्याग या फिर आलू प्याज का त्याग, और हमने उसे सपने में अपने तोड़ दिया, तो क्या हमें पाप पड़ेगा? सपने में तोड़ा ना, सच में तो नहीं तोड़ा ना, लेकिन फिर भी सपने में भी टूट जाए तो भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए। चलो। अमित टानू जैन आए और अपना प्रश्न रखें और इनके बाद तैयार रहें कुमारी अवनी जैन। गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतोबार नमोस्तु। गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतोबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुवर, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या वक्त? हमें वक्त बदलने के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए या जीवन बदलने के लिए वक्त का? वक्त बदलने के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए या जीवन बदलने के लिए वक्त का? मैं तो ये कहूँगा, हर वक्त का सही प्रयोग करो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। जो वक्त की प्रतीक्षा करते हैं उनका कभी वक्त नहीं आता, और जो वक्त का प्रयोग करते हैं उनका वक्त कभी नहीं बिगड़ता। हर वक्त का सही प्रयोग करें। नमोस्तु। कुमारी अवनी जैन कटनी।
पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, धर्म एक है परंतु धर्म के 10 लक्षण क्यों कहते हैं, बताएं। फिर से बोलो। महाराज जी, धर्म एक है परंतु धर्म के 10 लक्षण क्यों कहते हैं, बताएं। आपके मार्गदर्शन में 10 लक्षण पर में ऑनलाइन शिविर लगना है। हम कम उम्र के बच्चे शिविर का लाभ किस तरह ले सकते हैं, समझाने की कृपा करें। नमस्ते। धर्म एक है तो उसके लक्षण 10 कैसे, बहुत अच्छा। और इस बार ऑनलाइन शिविर में हमारे उम्र के बच्चे कैसे लाभ लें, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक धर्म है, जैसे कभी रसगुल्ला खाया, खाते ही होंगे, तो रसगुल्ला को हम कितने तरीके से जानते हैं, उसका टेस्ट, उसका टच, उसकी स्मेल, है ना, उसका रंग, सब अलग अलग हमें दिखता है ना। तो रसगुल्ले में सब चीज़ें एक साथ है, लेकिन कभी हम उसके टेस्ट का बखान करते हैं, कभी उसके टच को देखते हैं कितना सॉफ्ट है, स्पंजी है, कभी हम उसकी स्मेल को देखते हैं, कभी उसके कलर को देखते हैं। है तो रसगुल्ला से जुड़ा ना। जब हम खाएंगे तो चारों चीज़ों का एहसास होगा, पर जब हम बताएंगे तो कोई एक चीज़ की बात बताएंगे। तो जैसे रसगुल्ले में ये चारों चीज़ें हैं ना, ऐसी ये धर्म के एट्रीब्यूट हैं, समझ गए। इन सब से हम धर्म को समझ सकते हैं, इनको आत्मसात करेंगे, हमारे जीवन में धर्म होगा। और जिसके जीवन में धर्म होगा वो इन 10 का अनुभव करेगा, समझ गए। तो वो लक्षण है जिसके माध्यम से हम धर्म को जान सके, पहचान सके। पूछा हमारे उम्र के बच्चे श्रावक संस्कार शिविर में कैसे भागीदारी ले सके, बिल्कुल ले सकते हैं। सुबह से भावना योग तो कर ही सकते हो, उसके बाद पूजन में भी बैठ सकते हैं, प्रवचन का भी लाभ ले सकते हैं। फिर अपनी शक्ति के अनुरूप जितना बने उतना करो, बन सके एक आसन करो, नहीं तो 2 बार भोजन करो। रात्रि में 10 दिन हमको कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना, ऐसा तो कर सकते हैं ना। 10 दिन मन बना के रखो। दोपहर के कार्यक्रमों को जितना अटेंड कर सको, अपने ऑनलाइन कोर्स की पढ़ाई करने के साथ साथ जो समय बचे उस समय का प्रयोग करते हुए लाभ ले सकते। गुरुदेव, यूपीएससी 2019 में सफल हुए परीक्षार्थी पहले भी अपने आपसे शंकाओं के माध्यम से जुड़े थे। उसी क्रम में आज भी 2 साथी आपके पास प्रश्न रखने आए हैं। मैं उन्हीं की जिज्ञासाएं आपके सामने उपस्थित करता हूं। सबसे पहले शुभम बजाज विदिशा से आपके पास प्रश्न उपस्थित करते हैं। पूज्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं शुभम बजाज विदिशा से हूँ। मेरे पिता श्री सुनील कुमार जैन एवं मेरी माता श्रीमती भारती जैन शासकीय सेवा में कार्यरत है। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT मद्रास से सिविल इंजीनियरिंग में 2019 में कंप्लीट किया। इसके बाद अपने माता पिता और अपनी बहनों की प्रेरणा से मैंने यूपीएससी देने का निश्चय किया। गुरुदेव, जब आप विदिशा में विराजमान थे, उस वक्त आपकी प्रेरणा और आपका आशीर्वाद पाकर मैं आचार्य श्री का आशीर्वाद देने इंदौर पहुंचा और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके ही फलस्वरूप मेरा पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 280 की रैंक आई। गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा से एक शंका रही है, एक जिज्ञासा रही है कि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का कितना रोल होता है और हमारे भाग्य का कितना रोल होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत कर्म भी करते हैं, उन्हें भी कई बार अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त होती। तो इसका कारण क्या है गुरुदेव? क्या उनका भाग्य है? इस विषय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। सबसे पहले तो प्रथम प्रयास में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद, और अन्य युवाओं से भी मैं प्रेरणा दूंगा कि आगे बढ़ोगे तभी सफलता पाओगे। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। जहाँ तक जीवन में हमारे कर्म या भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध की बात है, देखिए बहुत सारा कार्य तो कर्मों के निमित्त से होता है, लेकिन हमारा सारा जीवन केवल कर्मों से ही नियंत्रित है, ऐसी बात नहीं है। जैन सिद्धांत में एक शब्द आता है, नो कर्म। कर्म की तरह नो कर्म भी हमें बराबरी से प्रभावित करते हैं।
नोकर्म का मतलब है एटमॉस्फेयर, माहौल। जैसे अभी 2 दिन पहले सवाल आया था, महामारी आई है तो क्या सबका पाप कर्म एक साथ आ गया? अभी कर्म एक तरफ है, नोकर्म भारी है, माहौल ऐसा, पूरा वातावरण विषाक्त हो गया। और जब नोकर्म प्रतिकूल होते हैं तो कर्म भी अपना उल्टा फल देने लगता है, हमारा पुण्य भी मंद पड़ने लगता है। और माहौल हमारे अनुकूल होते हैं तो पाप भी हमारा कम पड़ जाता है, मंद हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं लोगों से कहूँगा कि जो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलता, उन्हें वैसा माहौल लेना चाहिए। अपने अंदर ऐसा एक इन्वायरमेंट जगाना चाहिए जिससे वे जिस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं उसका वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। भाग्य या हमारे पूर्वार्जित कर्म का हमारे जीवन में बड़ा स्थान है, इसमें कोई संशय नहीं। पर केवल कर्म ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, ऐसी धारणा भी ठीक नहीं है। यदि हम लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ आगे बढ़े, अपने अनुकूल वातावरण बनाने में सफल हो जाएं, तो हम अपनी कर्म की रेखा को भी बदलने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रयास करें, शुरू से अपने भाग्य के भरोसे न बैठे, अपना 100% दे, तभी आप 100% पा सकोगे। लेकिन हां, कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कि सब कुछ खपा देने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता, वांछित परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। ऐसी घड़ी में ये सोचना चाहिए कि शायद प्रकृति या विधि का विधान मुझसे कुछ और कराना चाहता है। जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं चाह रहा है। ठीक है, चलिए एक जगह विफल हुए, हारे नहीं, दूसरी जगह सफल होंगे। एक दरवाजा बंद होगा, दूसरा खटखटाएंगे, दूसरा बंद होगा, तीसरा खटखटाएंगे, तीसरा बंद होगा, चौथा खटखटाएंगे। हमें दरवाजा खोल के बाहर जाना है तो कोई ना कोई द्वार तो खुलेगा। हो सकता है कि मुझे जो पसंद हो वो मेरे विधि के विधान को पसंद ना हो या प्रकृति को पसंद ना हो। तो चलो, मैं अपने पसंद से न जी पाऊं तो कोई बात नहीं, प्रकृति जिसे पसंद करे या विधि का विधान जिसे स्वीकार करे वो मैं कर लूंगा। जीवन तो मैं जी ही सकता हूं, इसमें क्या करना है। इसलिए भाग्य के भरोसे बंद कर बैठ करके उद्यमहीन कभी मत बनना, लेकिन अपने उद्यम का अभिमान भी कभी मत करना। सतत प्रयत्नशील रहो और जो परिणाम मिले उसमें संतोष रखो। इसी कड़ी में यहाँ ऊपर हमसे जुड़ रहे हैं अंकित जैन और इसके बाद श्रीमती चंद्रकांता जैन कटनी से तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंकित जैन है, मैं विदिशा मध्य प्रदेश से आता हूँ। यूपीएससी 2019 परीक्षा में मैंने 269 रैंक प्राप्त की है। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैं वर्तमान में भारतीय रेल में काम कर रहा हूँ। इसी दौरान मैंने अपनी तैयारी की है, तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी सर्विस को पूर्णतः सेवा नहीं दे पा रहा हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो किस हद तक मेरा ये तैयारी करना जायज़ है? अगर मैं इसको गलत तरीके से समझ रहा हूँ तो इसको मुझे किस तरीके से देखना चाहिए अपनी तैयारी को? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी भारतीय रेल सेवा में है नहीं, और अभी 236वां रैंक आया इनका, 69 इसी साल आया ना, 2019 के में आया ना। तो आपने जो कहा है कि मैं अपनी सर्विस के साथ तैयारी करता रहा, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि सर्विस के साथ तैयारी करते हुए यूपीएससी में आप चयनित हुए।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ तो पूरी तरह से खप जाने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक तैयारी करते समय आपके मन के गिल्ट का सवाल है, तो हमेशा मनुष्य को अपना लक्ष्य देखना चाहिए। मैं किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, और जो मेरे लक्ष्य की पूर्ति में बाधा है उससे मुझे दूर होना होगा। आपने अगर किसी अन्य वजह से अपनी सेवाओं में कोई कमी की होती तो बात जुदी थी। एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, और वो लक्ष्य जिसे पाकर आप देश की सेवा कर सकते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें करना चाहिए और प्रेरणा लेना चाहिए, और जब तक हमें अवसर और अनुकूलता हो, बेहतर विकल्प की तलाश करते रहना चाहिए। श्रीमती चंद्रकांता जैन कटनी आए और अपना प्रश्न रखें, और इसके बाद तैयार रहें श्री सौरभ जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यह प्रश्न दयोदय महासंघ के अध्यक्ष श्री मल कुमार जी जैन, राहुल जैन IPS और रूपल जैन, उनके साथ परिवार की ओर से जय जनन। जय जनन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो बोलना। मल कुमार जी जैन जबलपुर की तरफ से अधिक समय प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन से तीर्थंकर नरक से निकलकर अगले भवों में मोक्ष गए हैं, और भविष्य में 24 तीर्थंकर आगे कब मोक्ष जाएंगे? देखिए, अतीत में कौन कौन तीर्थंकर नरक से आए हैं इसका तो कोई शास्त्र नहीं मिलता, लेकिन आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर अधोगति से आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारे यहाँ इस बात का ये प्रमाण है कि किसी की चेतना जाग जाए तो संसार में कहीं भी रहे, उसके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता। आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर महापद्म नरक से ही आएंगे। तो ये चल रहा है, और अनंत अतीत के अनंत काल को हम झांक कर देखें तो ऐसे एक दो नहीं, अनंतो तीर्थंकर हुए होंगे। ये क्रम चलता रहता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री सौरभ जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद श्रीमती स्नेह राकेश जैन तैयार रहें। नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा सहयोग से संबंधित है। हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी से कोई सहयोग नहीं लेना पड़े और हम हमेशा सबको अधिक से अधिक सहयोग देने वाले बन सकें? कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्या करें कि हमें किसी से सहयोग न लेना पड़े और हम अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। स्वावलंबी बने, परिश्रमी बने, हमेशा उद्यमशील रहें। जहाँ तक बने हमें किसी से सहयोग न लेना पड़े, इसकी भावना पाए, तो शायद आपको किसी को कभी भी दूसरी की तरफ देखने की स्थिति नहीं बनेगी। और मन में उदारता जगाएं ताकि हर किसी को सहयोग दे सके। श्रीमती स्नेह जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इसके बाद कुमार वेद जैन तैयार रहें। दोनों मुनिदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं दर्शन, प्रदर्शन, आत्मदर्शन और परिदर्शन, इसके क्या भाव हैं और दोनों में अंतर? सब में दर्शन है, ठीक है ना। दर्शन, प्रदर्शन, आत्मदर्शन और परिदर्शन, ये चार शब्द आपने दिए हैं। सब में अलग अलग उपसर्ग लग गए, उसका अर्थ बदल गया। दर्शन मात्र देखना है, और उसे जब बाहर फैला दो तो प्रदर्शन है, और चारों तरफ दृष्टि जुड़ा दो तो परिदर्शन है, और सबसे हटकर के अंदर झांको तो आत्मदर्शन है। कुमार वेद जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और इनके बाद श्रीमती रानू जैन तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में हमें एक बात हमेशा बोली जाती है, हद में रहो, अर्थात सीमा में रहो। ये हर जगह बोली जाती है। जैसे खेल के समय हद में खेलो, हद में मजाक करो, कुछ भी कर रहे हो हद में करो। कभी कभी तो ये भी कह दिया जाता है कि धर्म कर रहे हो तो वो भी सीमा के अंदर रह के करो। तो ये हद डिसाइड कौन करता है? आप
मैं, समाज, और अगर ये हद इतनी ही ज़रूरी है तो ये हमें बचपन से क्यों नहीं सिखाई जाती? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। हद में हर व्यक्ति को रहना चाहिए और ये नीति है अति सर्वत्र वर्जित। किसी की अति हमेशा बुरी होती है। हर चीज़ अपनी सीमा में ही शोभती है और उपयोगी होती है। कितनी भी अच्छी मिठाई है, ज़रूरत से ज़्यादा खा लो तो वो हमें नुकसान कर जाएगी। कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, ज़रूरत से ज़्यादा कर लो तो नुकसान करेगी। तो आपने पूछा इस हद को निर्धारित कौन करता है? हद को कोई दूसरा निर्धारित नहीं करता, हद को निर्धारित करता हमारा अनुभव। हम अपने अनुभव के बल पर अपने हद को निर्धारित कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामूहिक हद अनुभव से जुड़ी हुई है, जिसको लोगों ने जाना, अनुभव किया, महसूस किया है, उसी अनुरूप हम अपने आप में महसूस करना शुरू करते हैं। तो हमें हद को तो ध्यान रखना चाहिए। हम खुद के अनुभव से भी जान सकते हैं और अनुभवी लोगों से भी जान सकते हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों की एक सीमा रेखा बचपन में ही खींच दे और इस बात को अच्छे से समझाते हुए कि बेटा इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद तुम्हारी सुरक्षा नहीं है, अनुभव की बात है। तो फिर बच्चे कभी हद का उल्लंघन नहीं करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गगन तुअर दाल। किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा राव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु।